बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने जाड्डे में आए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा सैफ अली वर्मा को, जिन्होंने कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीता है अंडर 19 2020 वुमेन्स का। उनको बहुत बहुत बधाई है। और ये रोहतक के लिए और हरियाणा हिंदुस्तान के लिए गर्व का समय है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि परसों सरपंचों की रैली थी। हरियाणा के सभी सरपंच, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर, करीब 20,000 लोग जसैया में इकट्ठे हुए थे अपनी मांगों को लेके। पिछले करीब 15 दिन से सरपंच, पूरे हरियाणा के सरपंच बेचारे मैं इसलिए कहूंगा कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनके अधिकार छीन लिए, उनसे फाइनेंशियल पावर छीन लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पावर छीन ली। और उसमें यह ऐलान हुआ था कि अमित शाह गृह मंत्री मोटा भाई की रैली में जाकर विरोध करेंगे। मैं भी गया था वहां पे और हमने भी यह ऐलान किया था। उससे पहले भी कर रखा था, जय हिंद सेना ने उससे पहले ऐलान कर रखा था। सरपंचों का इशू था, चाहे बेरोजगारों का इशू था। और सीईटी वाला, क्वालिफाइड स्टेट वाला, बीपीएल जो कार्ड काट दिए फैमिली आईडी के नाम पे इशू था। अमित शाह आ रहे थे, ब्राह्मण बनिया के नारे लग चुके थे, लेकिन कोई आज तक पकड़ा नहीं गया, वो इशू था। हरियाणा के कर्मचारियों का इशू था। कहने का मतलब यह है कि बुढ़ापा पेंशन से लेके, बेरोजगारी से लेके जो इशू थे, उन इशू को लेके जय हिंद सेना को कूच करना था गोहाना में रैली में। उससे पहले लेकिन परसों पुलिस आती है और पुलिस आके पहले तो यहां नजरबंद कर लेती है कि भाई यहां से कहीं पर जाने नहीं देंगे। और उसके बाद मेरे को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके ले जाते हैं कलानौर थाने में। जब मैं पूछूं भाई किस लिए, तो कहते हैं आप अशांति फैला रहे हो। मेरे ऊपर पुलिस वाले बता रहे हैं भाई आपके ऊपर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। मैं क्या अशांति फैला दी? आग बोला सरपंचा ने भड़का का आया है, सरपंचों को भड़काने का आरोप मेरे पर लगाया। तुम्हें कहा भाई अशांति तो कुछ नहीं फैला रहे, हम तो क्रांति फैला रहे हैं। सीएम साहब, खट्टर साहब, अशांति जितना होगी इसमें? लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना था, अशांति होया करेंगे। जब हम कहने लाग रहे अरे बेरोजगार ने खड़े हो जाओ, बेरोजगार की मांग होगी, मान लेना मुख्यमंत्री साहब, सरपंचा ही मान ले, बीपीएल कार्ड काट दिए 10 लाख, फैमिली आईडी के नाम पर लोग धक्के खाने लाग रहे, कितना प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर धक्के खाने लाग रहे। उनकी समस्या क्यों ना समाधान करते? नवीन जाइंद ने गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? नवीन जाइंद पर केस ला, एक और केस ला दिया, मेरे बोला अशांति फैला रहा है। तो अशांति नहीं, हम ये क्रांति फैला रहे। पहली बात तो यह बताओ है। फिर मन्नत पकड़ ले गए, सरपंच भी वहां पहुंचे विरोध करने के लिए। फिर बहाना बनाया, उड़ाया, कोई आदमी नहीं आया। मुख्यमंत्री साहब ने कुर्सियां तक कराया संबोधन। मुख्यमंत्री ने क्या कराया? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कैसा चश्मा पड़ा रखा है, एक मुख्यमंत्री और अंधा धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र ने फिर कहा संजय बता रैली में क्या चल रहा है। था ना धृतराष्ट्र का संजय। फिर संजय ने बताई है अक मैदान में कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, आदमी तो दिख नहीं रहे, खाली कुर्सियां थी। फिर कह रहे हैं मौसम खराब था। बोला मोटा भाई इसलिए नहीं आया, बोला मौसम खराब था। बोला और मोटा भाई ने तो लाइव भी ना मेरा होता, आपने रिकॉर्डेड था वो मैसेज, जो अगर मैं कह रहा हूं ना, वो रिकॉर्डेड मैसेज पेल दिया। ये तो हरियाणा की इज्जत है। उसके लिए 1 मिनट, अरे 2.5 करोड़ आदमी हरियाणा में 2.5 मिनट तो दे देता कम से कम है। फोन पे भी 1 मिनट दी है। बहुत नाराज हैं मोटा भाई। मैं अपने सूत्रों से आपको बता रहा हूं
सीएम साहब से बहुत घने नाराज है, क्योंकि आदमी आ नहीं रहे। क्योंकि आदमी इसलिए नहीं आ रहे, सब परेशान कर रखे हैं। बेरोजगार हैं वे दुखी, सरपंच है वे दुखी, बुढ़े हैं वो दुखी, बीपीएल कार्ड वाले हैं वो दुखी, सब कुछ दुखी है। अक्रॉस क्या यार उसने अक्रॉस एरिया, अक्रॉस कास्ट सारा हरियाणा दुखी कर रखा है। कर्मचारी हो, मजदूर हो, जवान किसान सब परेशान कर रखे। रैली होगी फ्लॉप कती। ये कह रहे थे ये रैली वाला मील का पत्थर साबित होगी। मील का पत्थर देख लिया भाई किसा होगी। आदमी कौन है भाई साहब? उड़ा कोई आदमी नहीं था। ये जो भी थोड़े बहुत थे वे सिविल में पुलिस वाले थे। हरियाणा पुलिस वाला ने बताइए मारते वाला मारते नहीं कोई है, अख्तम बैठ जाओ सिविल ड्रेस में, पहले ही बैठा रखे थे। तो ये हालात इनकी रैली की हुई है। और मेरे ख्याल में इस दिख गया। और ये रैली के बारे में इतिहास में वैसे बता दूं, 2014 मुड्डा साहब ने करी थी, नाश होया था, कांग्रेस की सरकार गई थी। फिर मेरे ख्याल में 2018 में इन लोग की हुई थी, जूत बाजा था, उनका नाश होया था। फिर या दोबारा मेरे ख्याल में 19 में फिर हुड्डा साहब ने करी थी, बाबू बेटा दोनों हार गए थे। ई भी कहना यार इनने बीजेपी ने करी है गोवाने में रैली। इसका मतलब ये कन्फर्म है, पक्का है, इनका नाश सर्व निश्चित है। इस सरकार का कति नाश निश्चित है, ये लिखवा लो चाहिए। और मन्ना तो देखो, मन्ना ये घोषणा करी थी वहां भविष्यवाणी 10 की 10 जीता ही बीजेपी, 10 की 10 जीती थी। अरे मैंने कोई इनका नाश निश्चित है, यह पक्की बात है। फिर मैंने कोई थी कि भाई ईब ये मौसम खराब की कह रहे हैं, तो मैं अमित शाह मोटा भाई को इनवाइट कर रहा हूं। मैं बताऊंगा डेट, खुशनुमा माहौल होगा, बढ़िया मौसम होगा, फिर दोबारा कुर्सी भर के दिखा दिए। 5000 कुर्सी ला रखी थी, वे भी ना भरी गई, खाली पड़ी है। फिर मुख्यमंत्री साहब फिर दर ले, अरे भर के दिखा दिए कुर्सी, हंग ला लिए छक्का। ये जब तक समस्याएं, मोटा भाई ने ये बात आओ, 200 किलोमीटर तक चंडीगढ़ आ रहे थे लोग, कोई कितना आ रहा था, कोई कितना 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक गुवाने दुनियास का था। कितना तूफान आ रहा था, कितना ओले पड़े थे। अरे इसे इतने मजबूत कार्यकर्ता हुए होने चाहिए। अगर ये छोटी मोटी बूंदाबांदी थे, बोला मौसम खराब था। अगर इनकी ही मान लें कि मौसम खराब है, तो इसका भी ये मतलब है अग भोलेनाथ इनसे नाराज है, इंद्र भगवान भी नाराज है, वे भी नाश करना चाहे कि नकती अत्याचार मचा रखा है। तो भाई ये सारा का सारा, क्योंकि समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा, बेशक किसी ने बुला लिया रैली, कुर्सी भर के दिखा दिए, 10,000 कुर्सी लगा गए और उन्हें भर के दिखा दियो, ये भाई हम मान जाएंगे। और समस्या का समाधान करते भाई हम कराओगे अमित शाह की रैली। हमारा कोई पार्टी तो कोई मतलब नहीं है। बीपीएल कार्ड है, सारे ने चालू करे, 5 लाख वैकेंसी खाली है, भरे। सारे सरपंच जो डिमांड है उनने माने, ला 50,000 आदमी रैली हम करवा देंगे। और घोड़ा बग्गी पे ले आओगे, मोटा भाई ने बतावे हैं, यह बात पहुंचा दियो मोटा भाई तई। इसके बस की बात ना है, मुख्यमंत्री के बस की 5 आदमी बनाओ इसके कहते हैं। और भाई साहब जिस दिन मुख्यमंत्री हट जाए ना, कोई ब्याह नोता बिना देश ने, मैं बताऊं थरते की स्थिति क्या हो रही है, ब्याह नोता ना मिल रहा है, क्योंकि लोग दुखी कर दिए घने। इसलिए कह रहा हूं मैं यह बात। और मैं भी कहने लग रहा हूं सीएम साहब, खट्टर साहब सुधर जाए। कौन से अधिकारी पदिकारी किन के चक्रा में पड़ रहा है, फद्दू काट रहे तरह। ये ग्राउंड पर अगर रियलिटी देख ले, बस सर्वे करवा के देख ले, सब कुछ परेशान है, दुखी है। तो भाई फेर करवा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं इसमें किससे भी डाल की हम तो कहे हैं बेशक दोबारा आ जा भाई, कोई इशू नहीं है, बढ़िया टाइम पा जा, पतरा काट दूंगा, इतना तो है हमने ज्ञान है, बता देंगे उस डेट ना आ जावे। लेकिन मैंने नहीं लगता कि आवेंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे, वो मान चुके हैं कि भाई यहां से मामला खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सरकार का डर के मेरे को यह लगा था अब यार यो मुख्यमंत्री बोलता है यो डरपोक है, अपना खट्टर मुच्छलता हूं, लेकिन मोटा भाई भी डरपोक लकड़ा यार, क्या कसूती बात भाई, मोटा भाई भी डरपोक लकड़ा हुए वो बन रहा था। बताओ किसी ने कोई ना रोका, आप लोग ना गए, आप पे ना गए लोग भाई सब। तो मैं तो ये कहूं मेरे पे केस लाने कुछ ना हो, कितने ला लो, मैंने कितने पे जेल में गिर लो, कितने पे रियासत में ले लो, क्यों में कर लो, चाहे लोगों की जो आवाज है, डिमांड है, वो उठावेंगे, वही जय हिंद सेना जनता के लिए आवाज उठाओगी। और एक और इनाम घोषित करा था हमने। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, विपक्ष का नेता कौन? भूपेंद्र हुड्डा। तो हुड्डा साहब को जाना चाहिए, उड़े यार इतने एमएलए इनका क्या करेगा? अरे कोई विरोध करेगा कि नहीं करेगा? जनता क्या दे बैठे हैं, किस लिए जनता ने वोट दे रखे, विपक्ष में बैठा रखे हैं। मना नहीं कोई 1 लाख रुपया नाम देंगे,
कोई 1 लाख रुपए नाम लेने ने भी किसी की हिम्मत नहीं। बताओ आज के महंगाई के जमाने में 1 लाख रुपये थोड़े हुए के, हिम्मत नहीं यार इन में। अरे गूंद गांद दे दें, गूंद गांद खा लो, घी गाना तो घी गा दे देंगे, बोलने की हिम्मत तो रखो। सरपंच है बेचारे, सरपंच अपने आप लड़ाई लड़ रहे खुद अपनी, किसान है वे अपने आप खुद लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, बेरोजगार है बेचारे वे अपने आप लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। ये किस लिए वोट दे रखी है इनको लोगों ने? अरे जब ये तो अत्याचार करने लग रहे हैं, सरकार तो तानाशाही करने लग रहा है, विपक्ष के है मुर्दा है यो विपक्ष, कुंभकर्ण के इनका भाले बुल्ले मार के ठाने पड़ेंगे कि वो कुंभकर्ण का जो ठाया था। तो ये तो स्थिति है। किस लिए पार्टी बना रखी है ये, किस लिए झंडे डंडे रैली ये करता ही है? हिम्मत इतनी भी तो रखो, लड़न की भी इतना क्या था, मोटे भाई थे डरो भाई, अपने घर से लड़ने की हिम्मत करो, कम से कम इतना तो करो। अगर भाई हाँ घर से लेकर सके तो साथियों हम तो ये कह रहे हैं यार, ये हम आपको इसलिए बता दें, जैन सेना भी अपने 300 इंकलाबी कमांडर ढूंढने के लिए निकल पड़ी है, तैयार करेंगे 1857 क्रांतिकारी साथियों को, जो साथी समाज के लिए देश के लिए काम कर सकता होगा, उसको निस्वार्थ रूप से जो काम कर सकता होगा, आवाज उठा सकता होगा, निडरता से, डरपोक नहीं होगा, जो इन विपक्षी पार्टियों की तरह डरपोक, विपक्षी नेताओं की तरह डरपोक नहीं चाहिए, हर इंकलाबी साथी चाहिए। यहां मैं वो तो कह नहीं सकता लेकिन जो भगत सिंह को मानने वाले, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं, उन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। और कोई आपका किसी का कोई जय हिंद सेना के चुनाव लड़ेगी? ना ये बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है। बोले आगे की जो है, आगे की तो भोलेनाथ तय करेगा, हमारी हमको तय करने वाले। धन्यवाद दूंगा, संदेश है सारे जागरूक हो, अपनी लड़ाई लड़ो। और मैं तो बधाई दूंगा उन सरपंचा ने जाकर वहां पे खड़े हो गए शामी, ये दिखा दिया कि न्यू कोना सब कुछ कोना मरा पड़ा, सब कुछ सबकी जीव ना कट रही, सब कुछ गूंगा कोना, सब कुछ मुर्दा कोना, जिंदा है बाड़ा लोग, और जिंदा है तो उड़ा जिंदा दिखाए हैं। और मोटा भाई भाग्य समस्याओं से भाग्य मोटा भाई बताओ। अच्छा, आप बार-बार ये कह रहे हैं कि जय हिंद के साथ कम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मोटा भाई यानी कि अमित शाह आपसे डर गए, तो आपसे क्यों डरेंगे? अरे मेरे तो ना डरे समस्याओं से मैडम, मेरे तो नहीं, आपने कल बोला समस्याओं से। जय हिंद के सामने अमित शाह नहीं आए। जय हिंद सेना के सामने, जय हिंद सेना छोटी मोटी सेना थोड़ी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर क्यों ना गया? और उड़ा कोई दूसरी पार्टी थोड़ी खड़ा था, मैं तो गए थे, और किससे डरेगा? डरा तो उससे तो कहा जो जागा उड़ा सड़क पर उतरेगा, घर बैठे तो किससे तो कोई ना डरता। ये तो सोड़ मत लकड़े को ने मुंह भी ना कटा, सोड़ मत इन रजाई में थे। ये जो और थे नेता इनके, दूसरी पार्टी और है इनके, देखा किसी का सुना था कोई? देखा रोड पे कोई रोड पे आया हो भाई मैं उड़े ताई जाडे में लकड़े भी कौन है था बताओ? जमीन पर्यावरण वाली जमीन का मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। शायद मुख्यमंत्री वहां पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और कुछ लोग ब्राह्मण समाज के लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी। कौन है? परावर की जमीन मुख्यमंत्री का क्या लेना देना है? परावर की जमीन फरसादारियों ने, ब्राह्मणों ने 36 बरादरी और अपने भाईचारे के साथ मिलकर कब्जा कर चुके हैं ऑलरेडी। सीएम साहब को हम ये बता दें, सीएम साहब कौन की ना बखाना लग रहा है, ये बीजेपी के सम्मेलन फैल होने लग रहे हैं, तो ब्राह्मण सम्मेलन तो चाव है राज आ जाएगा। बहुत बारी 8 साल में याद आवा है, ये ब्राह्मण महाकुंभ भी ब्राह्मण परावर की जमीन ब्राह्मणों के लिए मान सम्मान स्वाभिमान की थी, और सभी बरादरियों के साथ भाईचारे के साथ मिलकर फरसे के दम पर की था। योरा देखे इसके दम पर ले रखी है, देख इसके दम पर ले रखी है जमीन। और ये जो विभीषण है ना, और ये जो एजेंटगिरी करे, सरकार की दलाली करे हैं, इन बतावे हैं, ये फरसादारिया ने जमीन ले रखी है। और मंदिर बनने लग रहा है ना, मेरा होता है कदे कोई किसी गलत फहमी में हो। और मुख्यमंत्री साहब आवे है ना, तो आ बेच सके स्वागत है, 100 करोड़ के ले ये उड़ा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का जो इतने साल था वो कुछ नहीं होने दिया। उड़े 2-2 सरकार रह ली, 2-2 मुख्यमंत्री रह ले, किसी ने ना सुनी। पिछले कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी की थी, किसी ने को ना सुनी, वह जमीन को ना दी किसी ने, सब कब्जा करे बैठे थे, फरसे एकदम पे ले रखी है। ठीक है ना, जाके अपने मुख्यमंत्री ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, दलाली करते, सरकार की एजेंटगिरी करते, इन जाके समझा दिए किथे रहिए। जब बागा वे वो के नाम था वहां मनवेश राम आगा बामणा ने गाली देता, देखा था कोई सा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये जब परावर में जो फरसादारी पहुंचे थे उड़ाया था कोई सा?
फालतू ये विभीषणों को जाकर बता देना, भीषण है ब्राह्मण, अब विभीषण नहीं है ये बता देना, ठीक है। ये जो एक आधा विभीषण हांड है ना, इनको समझा देना और बता देना। ये जमीन पे अपने दम पे कब्जा ले रखा है, किसी सरकार की हमने कोई दया की जरूरत है नहीं। और मुख्यमंत्री आवे ना तो हम ये बतावे हैं, पहले तो वो माफी मांगता हुआ, अरे मुख्यमंत्री देना वो पीपीजी कोटा दे, डोली की जमीन दे, पुजारी आयोग बना दिया, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड क्यों ना बनाया? ये चौराहा के नाम भगवान परशुराम पर रख दिए, रोड़ा के नाम भगवान परशुराम ने जरूरत ना है, इन चौराहा के नाम मांगी, रोड़ा के नाम मांगी, ठीक है ना। हम ये बताओ अच्छी राणा सुन लियो, और ये सारे ब्राह्मण सम्मेलन 6000 करा ले, असली फरसादारी है ना, और असली ब्राह्मण है वो जाग रहे हैं, वो जाग गए हैं। खासकर नौजवान बताऊं मैं, समाज के नाम पर दलाली करने वाला कोई भी, उसने नोट करो, उसका ध्यान करो, और उसने देखो कौन तुम्हारे समाज को बेचने के लिए निकले हुए हैं। समाज ने ना बेचना कतई, या जाग है अपने, उनने बता दिया, अपने मुख्यमंत्री ने बता दिए, इस जमीन पर 100 करोड़ लेकर आ जा, कतई स्वागत मैं करूंगा, प्रसिद्ध करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा? विरोध क्या था करना, अच्छी बात है, कार्यक्रम हम, हमारा कार्यक्रम हम करेंगे। मुख्यमंत्री क्या कार्यक्रम रहे? मुख्यमंत्री क्या ही जमीन देगा जागा? मुख्यमंत्री जमीन देता 8 साल में देता, 8 साल की था मुख्यमंत्री। ये बाग अपने नए नए चौधरी आग हम ये कराएंगे, हम वो करावे, कित कौन से बिल में घुस रहे थे रे, कौन सी सुरंग में बढ़ रहे थे 8 साल तक? लकड़े को ना दलाली करना बंद करो, और इन दलालों को ध्यान रखो। सबको कहूं मैं, ये जो समाज को बेचने वाले दलाल होते हैं, इनका ध्यान रखना जरूरी है, वरना ये लोग समाज को कमजोर करते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब ने देना 100 करोड़ रुपये देर संस्था के लिए, आओ स्वागत है। वो खा मुकाबला लेके बोला मैं वो दे के देना होगा, क्या ही देना होगा, हमने जरूरत ना है। फिर है ना वो डायलॉग नहीं था, ये कागज की बोला मोर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? हमने जरूरत ना होगी कागज के मोर की, कब्जा कर रखा है, जाकर देखा वो फरसा है और त्रिशूल गाड़ रखा है, इसलिए कोई किसी बहम में ना रहा। बताऊं बार बार आप पत्रकारों कहते हैं कि मुख्यमंत्री से आप बता दियो। हाँ बता, मुख्यमंत्री आपने बात की? अरे मैं आपकी बात कर रहा हूं, मन क्या बात करनी है मुख्यमंत्री थे, मन क्या लेना मुख्यमंत्री थे? मन जाकर थोड़ी उधर को पद लेना हो, मन क्या पैसे लेने और क्या लेने हो। ये मुख्यमंत्री देख लिए, मेरा कुछ होता ना है ना, मुख्यमंत्री क्या मानू मैं, मुख्यमंत्री ने कुछ ना है। मुख्यमंत्री ने मानेंगे, मान सम्मान करेंगे, वो जो डिमांड है लोगों की, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, मांग। मैं ये कहने लग रहा है, मुख्यमंत्री कह के हाँ 1 लाख बड़का ने भर्ती करूंगा इब 6 महीने में, ला मैं मुख्यमंत्री ने जाकर मैं फूल माला का स्वागत करूंगा, आज तक कदे नहीं होया होगा। मुख्यमंत्री कहे हाँ भाई फैमिली आईडी से जो कार्ड कट्टे हैं बीपीएल के, इन तुरंत 1 महीने में ठीक करूं हूं, मैं करूंगा मुख्यमंत्री का स्वागत। यार अच्छी बात करो हो, मुख्यमंत्री को काम तक ढंग के बड़का ना भर्ती करो। ला सीईटी में क्वालिफाई मांग रहे, क्यों ना दिया? एस्टेट आजीवन मांग रहे, क्या है रे, की देना मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री बढ़िया काम करे, मेरा कोई पार्टी का तो कोई मतलब नहीं, मुख्यमंत्री बढ़िया काम करेगा। कति मुख्यमंत्री ने कंधे बैठा गए और बताओ, और जोड़ से शहर में कहेगा उसमें घुमा दें, कति घोड़े बग्गी पे बैठा गए और बताओ। अच्छा, आज जो प्रेस वार्ता हुई थी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष की, उन्होंने ये कहा है नवीन जैन हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी बोली समाज के हित में नहीं है, और वो जो आचरण करते हैं वो पसंद नहीं। मैं कोई डरपोक लोगों का भाई नहीं हूं, मैं दलाली करने वालों का मैं कोई भाई नहीं हूं। मैं उन लोगों का भाई हूं जो समाज के लिए लड़ते हैं, किसी भी समाज के लोगों जो सिस्टम से सरकार से लड़ते हैं, मैं उनका भाई हूं। वे मेरे भाई, सरकारों के एजेंट मेरे भाई नहीं है, सीधी बात है, ये होंगे और किसा के। और रही बात बादशाह की, बादशाह गलत तो उसका है, भावना गलत थोड़ी है। और बादशाह गलत में भी इतनी समस्या ना, दलाली करना था अच्छा, बादशाह गलत हो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी समाज को कोई बेचना गलत है, बादशाह तो हो जावे कोई बात ना, भाई गलती भी हो जावे, आदमी गलत लगड़ जाए माफी भी मांग ले, लेकिन जो दलाली कर रहे हैं, जो समाज को बेचे हैं, उन लोगों का क्या यार, वे आदमी है ये, छोटे छोटे लोग के लिए अपने सब के अपने समाज को बेचते हैं, उन लोगों का क्या लेना देना। और समाज, मैं तो हर समाज देने को हूं, ये जो समाजों के ठेकेदार है ना, और ये तुम्हारे समाजों के नाम से तुम्हें बेचते हैं, ये तुम्हारे जो आंदोलनों के ठेकेदार हैं और तुम्हारे आंदोलनों को बेच देते हैं, इन लोगों से सावधान रहो। मैं तो यह बात कहूं और कुछ ना कहता। उनका आरोप था कि हम गैर राजनीतिक हैं और वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। नवीन जी, मैं क्या ये राजनीतिक पार्टी तक हूँ? कौन सी पार्टी तक हूँ? मैं तो कोई सी तक होने,
उसने समझा यार कि मैं थोड़ा बहुत जाग बताओ कौन है कौन नहीं है, मन ना बेरा कौन है, लेकिन उसने जाके नहीं बताया मैं कौन सी पार्टी ते हूं रे। अरे कुछ तो ऐसे यार काका पार्टी में चाहे बेशक ना हो, वे एजेंट हो यार सरकार की दलाली करे वे, उनका काम यो है दलाली करना। अरे मैं तो समाज के लोगों को ये कहूं, दलालों को पहचानो, जो दलाली करते हैं समाज की उनको पहचानो, उनको देखो उन्होंने अपने घरों को कैसे भर लिया, समाज के लिए क्या कर दिया। कुछ नहीं, ये जो समाज को हम समाज को नहीं बेचने देंगे, हमने साफ बता दिया। परावर की जमीन की कोई जरूरत नहीं है कागज देने की, मुख्यमंत्री साहब ले रखी है, समाज ने ले रखी है, नवीन जैन ने ना ले रखी। वाह, समाज ने अपने दम पर फरसादारी, वो जो हजारों फरसादारी उड़े पहुंचे थे ना पूरे हरियाणा तक, उनने ले रखी है। सारी बिरादरियों ने मिलकर भाईचारे के दम पर ले रखी। सरकार ने देनी होती तो पाछली दे देती है, और जब ईश ने देनी होती दिया देती। और ये जो ठेकेदार है ना, और ये जो दलाली करने वाले हैं, इनने लेनी होती ना, इन तो देनी होती ना सरकार ने, तो पहले दे देती। फरसे के दम पर ले रखी है और छोटे दम पे दिए माले। तो अब क्रेडिट लेने का चक्कर चल रहा है। अरे यो अच्छी बात करे, क्रेडिट क्या हुआ, हमने मनना चाहिए क्या है क्रेडिट। मेरा काम है समाज को जागरूक करना, बस समाज जागरूक हो जा, बाकी काम समाज अपने आप कर ले, मन ने कुछ ना चाहिए। ये दलाली करनी हो तो यार मैं ही ना कर लूंगा, समाज बेचना हुआ तो मैं ही ना बेच लूंगा। नवीन, जिनको आप दलाली करने वाला बता रहे हैं, उन्हीं ने ब्राह्मण महाकुंभ किया था करनाल में, वही आयोजक थे। किथे फिर पूरा समाज वहां पे इकट्ठा हुआ। हाँ, पूरा आपके कहते पूरा कैसे हो गया, बताओ। क्या अच्छी बात करे, 4 फरसियाले भी ना थे यार ब्राह्मण महाकुंभ में। ब्राह्मण महाकुंभ में फरसा नहीं होगा, भगवान परशुराम का क्या का महाकुंभ है। किस्सा उन्हें बैठा कर ठेकेदार के आदमी ने बैठा कर चलो 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 बैठ जाओ, ये कुछ ना आ रहा है। समाज को मैं ये कहा हूं, जहां तक ब्राह्मण समाज की बात है, यह बात नोट कर लियो मेरे भाई, पहुंचा दियो। कितने ब्राह्मण महाकुंभ करा ले, 8 साल में याद आए ब्राह्मण, पहला क्यों ना याद आए, पहला के आँख कान ना था, इंदौर दिमाग ना थी, सरकार ना थी। जब बेरा पाटा ब्राह्मणों ने ठा लिए फरसे। ब्राह्मण समाज के MP, MLA, मंत्री सब उस मंच पे थे क्या, सारे दलाल थे? अरे जब मैं क्या लग रहा है यार, ये जो MP MLA आना था यार, जंगा भी ना दे थे, इन्हें ठट्ठा के नीचे फेंके थे। क्या बात करो आप, इन्हें कुर्सी भी ना थी इनकी, ठट्ठा नीचे पे फेंके हैं। ये फरसेगा वो है, ये जो परावर में फरसादारी आए थे ना, ये उनका हाथ थोड़ी बहुत इनका मान सम्मान इज्जत हो रही है, इस बात का इनने भी बेरा है ना, इनने कोई ना पूछा था, इनने ठट्ठा फेंके थे। कौन से MLA ने MP ने पूछे थे, ई गवाना भी बना रखे थे, रमेश को सुक्त बना रखा था, बोला संयोजक और मोहनलाल बडोली बोला दोनों ब्राह्मण बना रखे थे, एक समन्वयक। क्या हो गया फिर उसते ब्राह्मण राज्य को ना हो, EPPG कोटा दे, जवान बालक जिन जॉब मिल रहा है वो दो, डोली की जमीन दो, जो तुम सरकार जो खाना लाग रही है, जो अंग्रेजा ने बिना ली वापिस से वो दो। ब्राह्मण कल्याण आयोग बोर्ड बना, वो करे। ब्राह्मण बनिया जो भारत छोड़ो JNU में लगे थे, आया के आज तक पकड़ा गया कोई, वो कोई नहीं पकड़ा गया ना। कौन कर रहे हैं काम है। तो हम तो ये कह रहे हैं, जिसमें दम हो वे साथ आओ मेरे भाई, और सरकार की कम से कम दम नहीं है ना, तो सरकार की दलाली मत करो। हाँ, सरकार तो मांगो, सरकार के में दे तो मान सम्मान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह ला रहा पर, और मैं कराऊंगा मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम और इतना बड़ा कराऊंगा कि कदे मुख्यमंत्री का आज तक होया भी नहीं होगा। 100 करोड़ रुपये यहाँ भरे, कहाँ संस्था को मैं देकर जाऊंगा, फरी में बोला मैं आऊंगा, कागज लेके आऊंगा मैं, अब ये दे दिया मैंने जमीन, फरसे के दम पर ही, मूसड़ के दम पर रखी जमीन, कदे कोई किसी बैठ ना हो। बता दी तरफ से बातचीत का इनविटेशन आया है क्या अभी तक? मेरे तो रहा है जाओ इन्विटेशन, मैंने क्या करना है, मैंने कुछ ना, मैंने क्या करना है यार, मेरा तो इन्विटेशन खुला है, मैंने कोई ना करनी है दलाली उलाली, जिन दलाली करनी है ना, और जिनका काम यू दलाली करने का वे करते रहो यार। हमने तो खुली बात है, वो मुख्यमंत्री तो हमेशा ही कहना रहा यार, मुख्यमंत्री सारी देखे है वीडियो, पूरी की पूरी रात ने सारी वीडियो पी हुआ है, पी के सोया है सारी वीडियो। मैं कहना रहा मुख्यमंत्री साहब था, मैं कहना रहा रैली अमित मोटा भाई आया नहीं आया, नू देख के मैं कराऊंगा रैली, ये सारी डिमांड मान ले। और बता 100 करोड़ एंट्री नहीं होगी ना वो फिर क्या फायदा, अच्छी बात है, फिर तो सोटा अपना यो फरसा। और अच्छी बात कर, जमीन तो भाई सब ले रखी है हमने यार, तुम तो सारे हो देखी नहीं, उड़े चढ़ाई चल रही देखी नहीं, उसके बिना अगर आगे तो विरोध होगा। मैं आ क्यों कर जाएगा, आ जाएगा, अच्छी बात करे है नो थोड़ी हार्ड है कोई, वो उसता अच्छा वो के कह रहे रेड कारपेट बिछाऊंगे, काला कारपेट बिछा पाओगा, ठीक है ना। अगर मुख्यमंत्री अब मान गए सारी समस्या हल करने के लिए तो हाँ बिल्कुल स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री, अगर समस्या नु कहे भाई मैं सबकी समस्या खत्म कर दूंगा, दूर कर दूंगा, जो हमारी डिमांड है, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करेंगे।
और मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा टेंशन में, लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, मेरे को बड़ी दया आई इस बात पे। अगर एक मुख्यमंत्री होते हुए इतना हंगामा लगा पूरे हरियाणा में, इतने लोगों का वो करके, और उसके बावजूद भी लोग नहीं आए, 2000 आदमी भी इकट्ठे ना हो रहा है तरीका, इस तक खराब की बात होगी। 2000 आदमी भी रहे, 5000 तो हमारी बरात मारे थे बेरोजगार की बरात में। एक बार मुख्यमंत्री ने कहा ले भाई ये काटूंगा मैं वैकेंसी, ला इतनी बड़ी रैली करा देंगे, समझ में नहीं आओ, समस्याओं की रैली ला मैं कर दूंगा, 1 लाख आदमी, 1 लाख नहीं तो 50 की कर दूंगा भाई, मेरी गारंटी है। मुख्यमंत्री ने कहा भाई सबका समाधान